आपको बता दें कि भगवान कृष्ण का जीवन अद्भुत रहस्य से भरा हुआ है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, जो कि वासुदेव और देवकी के 8वें संतान थे। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण का जन्म और मृत्यु सब कुछ एक रहस्य से ही प्रतीत होता है। तो चलिए भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में बताने का समय आ चुका है। प्राचीन कथा के श्री कृष्ण की आयु 125 साल रही। इसके बाद उन्होंने त्याग कर दिया। कुछ ज्योतिषी के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 110 साल की रही होगी। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ अनसुनी बातें। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण के चेहरे एकदम युवा थे। ना तो उनके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ पड़ी थी और ना ही उनका कोई बाल सफ़ेद था। इसके अलावा श्री कृष्ण के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकलती थी, जो कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती थी। नंबर 2, राधा और कृष्ण के प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। प्रेम होने के बाद भी उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि राधा जी का जिक्र हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है। इसके अलावा श्री कृष्ण के कुल के बारे में ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई बलिराम की माता और परदादी नाग जाति के थी। नंबर 3, भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी को फिर से बसाया और फिर से द्वारिका नाम दिया गया, किंतु श्री कृष्ण वहां पर अधिक समय के लिए नहीं रहे और उन्होंने अपने जीवन के सिर्फ 6 महीने ही द्वारिका में बिताए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका समुद्र में डूब गया था और इसके साथ में यादव वंशियों का भी नाश हो गया था। नंबर 4, जानकारों के अनुसार मार्शल आर्ट की शुरुआत भगवान कृष्ण ने करी थी। भगवान कृष्ण और राधा द्वारा किए जाने वाले डांडिया आज भी नवरात्रि में किया जाता है। भगवान कृष्ण का रथ का नाम जयद्रथ था। नंबर 5, आपको बता दें कि श्री कृष्ण की 16,000 नहीं बल्कि केवल 8 पत्नियां थीं। ये 16,000 वो कन्या थी जिसे एक असुर ने बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं को असुर से मुक्त करवाया और समाज द्वारा ना स्वीकार किए जाने पर श्री कृष्ण ने इन सभी 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। राधा और ललिता उनकी प्रेमिकाएं थीं, जिन्हें गोपियाँ या फिर सखियाँ भी कहा जाता है। इन सखियों से श्री कृष्ण को खास प्यार था। नंबर 6, ऐसा बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण लगभग 64 कला में निपुण थे। बांसुरी बजाने और नृत्य में उन्हें काफ़ी रुचि थी। श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र हमेशा उनके पास रहता था। सुदर्शन चक्र भगवान श्री ने बनाया था, जो उन्होंने माता पार्वती को दिया। माता पार्वती से यही चक्र विष्णु भगवान तक पहुंचा और फिर परशुराम को मिला। परशुराम ने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दे दिया था, जो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहा। नंबर 7, श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का ज्ञान दिया, जिसके बाद ही पांडव युद्ध को जीतने में कामयाब रहे थे। महाभारत में कौरवों के हारने का कारण श्री कृष्ण ही थे। महाभारत अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है, किंतु श्री कृष्ण का सबसे खतरनाक युद्ध अर्जुन से हुआ था। इतिहास में इसका विवरण भी मिलता है। नंबर 8, भगवान कृष्ण ने अपने इस अवतार में कई युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से काफ़ी सारे बेहद भयानक थे, जैसे महाभारत और नरकासुर का युद्ध। भगवान कृष्ण का यह रूप तरह तरह की लीलाओं के लिए याद किया जाता है। नंबर 9, श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण गंधारी का श्राप बना। गंधारी को ऐसा लगता था कि महाभारत में हुए विनाश और 100 पुत्रों का मौत का कारण श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे और अगर वो चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। इसलिए गंधारी ने ये श्राप दिया था कि महाभारत से ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके कुल का विनाश हो जाएगा। आपको श्री कृष्ण से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।